Hello students, a warm welcome all of you at my YouTube channel. Today we will discuss about development of male gametophyte. Development of male gametophyte. Development of male gametophyte. मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट माइक्रोस्पोर को कहा जाता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर जो है ये किस फॉर्म में होता है? टेट्राड फॉर्म में होते हैं। एंथर के अंदर किस फॉर्म में होंगे? ये टेट्राड फॉर्म के अंदर होंगे। अब टेट्राड फॉर्म से इनका क्या होता है? सेपरेशन होता है। टेट्राड फॉर्म से ये सेपरेशन होगा इनका। जब टेट्राड फॉर्म से सेपरेशन इनका होगा, टेट्राड फॉर्म से जब ये सेपरेट होंगे तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे एक सिंगल फॉर्म में आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी माइक्रोस्पोर हैं। अब जब ये सारे के सारे अलग होंगे, सिंगल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, तो ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर का जो साइज होता है इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन साइज, माइक्रोस्पोर जो है साइज में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इन माइक्रोस्पोर का साइज इंक्रीज होगा। इसका साइज जो है वो कैसा हो जाएगा? राउंडेड शेप हो जाएगा। राउंडेड शेप के अंदर माइक्रोस्पोर हो जाता है। अब इस कंडीशन के अंदर ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। माइक्रोस्पोर में साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस साइटोप्लाज्म इस कंडीशन के अंदर इस माइक्रोस्पोर के अंदर होता है। अब इस माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। न्यूक्लियस में क्या होगा? डिवीजन होगा। न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन क्रिएट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस डिवाइड होके कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा? 2 न्यूक्लियस। तो माइटोटिक डिवीजन के कारण माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मली माइक्रोस्पोर जो है वो यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और जब ये टेट्राड से सेपरेट होकर सिंगल फॉर्म के अंदर आते हैं, उस कंडीशन के अंदर इसका साइज इंक्रीज होगा, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। साइटोप्लाज्म डेंस होने के बाद इसका न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन होने के कारण माइक्रोस्पोर 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्पोर के अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को बोला जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा, और सेकंड जो है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा। सेकंड जो न्यूक्लियस होगा उस सेकंड न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, यहाँ देखिए ये माइक्रोस्पोर है। इस माइक्रोस्पोर का ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस में डिवीजन होने के कारण कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। एक न्यूक्लियस ये रहा और दूसरा न्यूक्लियस ये रहा। 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे इस माइक्रोस्पोर के अंदर। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा और एक जो होता है इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा। साइज में जो स्मॉल होता है उसको तो जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा, और साइज में जो लार्ज होता है उसको क्या कहा जाएगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाएगा। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये जो है ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब इनके बीच वॉल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? इनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पहले तो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, सेकंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस।
अब किसका फॉर्मेशन होता है? वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इन बोथ न्यूक्लियस के बीच। तो 2 टाइप्स की सेल का फॉर्मेशन अब हो जाएगा। केवल वोली बनी है, जो न्यूक्लियस है वही सेल्स हो जाएंगी। एक जो सेल है उसको जनरेटिव सेल कहा जाएगा, एक सेल को क्या कह देंगे? जनरेटिव सेल कहेंगे। और सेकंड जो सेल है उसको वेजिटेटिव सेल उसको कहा जाएगा। सेकंड सेल को वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। एक जनरेटिव सेल है और सेकंड कौन सी होगी? वेजिटेटिव सेल होगी। जो लार्ज होगी उसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है, जो साइज में स्मॉल होती है उसको जनरेटिव सेल कहा जाता है। तो अब ये बाई सेलुलर या डाई सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। अब इस कंडीशन में ये जो माइक्रोस्पोर है कैसी स्ट्रक्चर होगी? डाई सेलुलर स्ट्रक्चर है या बाई सेलुलर स्ट्रक्चर इसको कहा जा सकता है। हम बाई सेलुलर स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। नॉर्मली जब एंथर मैच्योर होता है, एंथर का मैच्योरेशन के बाद उसका डाइसेंस होगा तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन उससे एग्जिट होते हैं, या माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है उस एंथर से, एंथर के मैच्योरेशन के बाद। तो जब एंथर के मैच्योरेशन के बाद एंथर के डाइसेंस की प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन वहाँ से एग्जिट होंगे और उसके बाद वो पोलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू जो स्टिग्मा होता है उस स्टिग्मा पे जाके असिस्ट हो जाते हैं और वहाँ जाके वो फिक्स हो जाते हैं, वहाँ जाके वो स्थित हो जाते हैं। यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन जो है नॉर्मली एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन या पोलिनेशन जो होता है, पोलिनेशन बाई सेलुलर कंडीशन या डाई सेलुलर कंडीशन की फॉर्म में होता है। यानी एंथर जो पोलन ग्रेन होता है उस पोलन ग्रेन का जो पोलिनेशन होता है तो उस टाइम पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती हैं। एक सेल जेनेटिव सेल होगी और सेकंड कौन सी सेल होती है? वेजिटेटिव सेल होती है। इस बाई सेलुलर या डाई सेलुलर स्टेज के अंदर, इस कंडीशन के अंदर ही उस पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन नेचुरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होता है। ये चीज़ अपने को यहाँ नोटिस करनी है। अब क्या होगा? तो 2 टाइप की सेल बन गई, जेनेटिव सेल और सेकंड जो है वो वेजिटेटिव सेल है। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट सेल जो है हम बात करेंगे जेनेटिव सेल की। फर्स्ट सेल जो है वो जेनेटिव सेल है। जो होती है जेनेटिव सेल साइज के अंदर स्मॉलेस्ट सेल होती है क्योंकि 2 सेल हैं, एक जेनेटिव, सेकंड जो है वो वेजिटेटिव सेल है। जेनेटिव सेल का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, सेल का साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। इसके अलावा ये जो जेनेटिव सेल है, जेनेटिव सेल अर्लियर स्टेज के अंदर क्या होता है? जेनेटिव सेल पोलन ग्रेन की वॉल के साथ अटैच होती हैं। किसकी वॉल के साथ अटैच होती हैं? पोलन ग्रेन की वॉल के साथ अटैच होती हैं। उसके बाद क्या होगा कि इस जेनेटिव सेल की अंदर सेल्फ की वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब शेल्फ की वॉल का फॉर्मेशन होगा तो ये पोलन ग्रेन की वॉल से क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद ये जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल की और मूवेबल होती है, उसकी और मूव करेगी। अर्लियर स्टेज के अंदर जेनेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो राउंड शेप के अंदर होता है। किस शेप के अंदर होगा? राउंड शेप के अंदर होगा। उसके न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लियस राउंड शेप में होगा। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो लेंटिकुलर होता है। किस शेप में हो जाएगा? न्यूक्लियस लेंटिकुलर शेप में हो जाएगा। उसके बाद जो है वो वर्मिफॉर्म शेप के अंदर हो जाएगा और उसके बाद स्पाइंडल फॉर्म के अंदर आ जाता है। स्पाइंडल फॉर्म के अंदर इसका न्यूक्लियस हो जाता है। ये जो इसकी शेप है वर्मिफॉर्म है या स्पाइंडल फॉर्म जो है या लेंटिकुलर फॉर्म जो है वो इसकी पोलन ट्यूब में मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये जो इसका न्यूक्लियस या ये जो सेल है ये पोलन ट्यूब में मूव करेगी जर्मिनेशन की प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद क्योंकि उसमें मूव करेगी, पोलन ट्यूब तो बिल्कुल ही नैरो स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो उसके अंदर इसका न्यूक्लियस या ये कुछ जेनेटिव सेल मूव करेगी तो इसका साइज भी इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसलिए जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू अर्लियर स्टेज के अंदर इसका न्यूक्लियस अराउंड होगा, उसके बाद लेंटिकुलर, वर्मिफॉर्म और स्पाइंडल फॉर्म होता है जो हेल्प करता है इसकी पोलन ट्यूब के अंदर मूवमेंट की प्रोसेस में। इसमें
आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन जो हैं वो लेस माउंट के अंदर होते हैं। आरएनए एंड प्रोटीन जो हैं वो लेस माउंट के अंदर इसके अंदर होंगे जेनेटिक सेल के अंदर। डीएनए, डीएनए जो होता है, डीएनए बोथ सेल जो है जेनेटिव एंड वेजिटेटिव सेल में इक्वल होता है, इक्वल लेवल के अंदर जो है वो दोनों के अंदर होगा। इसके अलावा ये जो जेनेटिव सेल है, इस जेनेटिव सेल से ही मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट। तो मेल गेमिट का फॉर्मेशन जो है वो जेनेटिव सेल से होता है। सेकंड जो है वेजिटेटिव सेल है, ये तो जेनेटिव सेल है, साइज में स्मॉल होगी, न्यूक्लियस राउंड होगा, उसके बाद न्यूक्लियस लेंटिकुलर वर्मिफॉर्म स्पेंडल फॉर्म में हो जाएगा। आरएनए प्रोटीन लेस माउंट के अंदर होंगे, डीएनए बोथ सेल के अंदर इक्वल माउंट के अंदर होगा और मेल गेमिट का फॉर्मेशन जो है उससे जेनेटिव सेल से हो जाता है। सेकंड जो है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव जो सेल है, इस वेजिटेटिव सेल का साइज है वो लार्ज होता है, लार्ज इन साइज में होंगी। इसके अलावा इसका न्यूक्लियस जो है अर्लियर स्टेज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर होता है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो होगा वो लार्ज हो जाएगा और राउंड शेप में हो जाएगा। इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा। इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर होंगे, आरएनए प्रोटीन एक्सेस होते हैं, एक्सेस अमाउंट के अंदर इसके अंदर होंगे। और डीएनए तो बोथ सेल के अंदर इक्वली रहेगा। ये जो वेजिटेटिव सेल है, इस वेजिटेटिव सेल के द्वारा पोलन जर्मिनेशन की प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो पोलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल से निकलती हैं और उसके बाद जेनेटिव, ये जो वेजिटेटिव सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसका कोई और काम नहीं है। ये है इस मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस। डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर में ये एक्जाइन है, ये स्ट्रक्चर है इसको एंटाइन, ये न्यूक्लियस है और ये इसमें वैक्यूल है। वैक्यूल भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। जब इसका जर्मिनेशन होगा तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके टू न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये वैक्यूल जो है यहाँ रहेगी और उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रकार से बहुत न्यूक्लियस के बीच वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इसका जब जर्मिनेशन होता है तो यहाँ से ये वेजिटेटिव, यहाँ अब इस कंडीशन में ये जो सेल है इसको वेजिटेटिव सेल कहा जाएगा। ये वेजिटेटिव सेल है और ये जो सेल है ये जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। अब वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी यहाँ। इस प्रकार से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मेल गेमिट हैं, ये बोथ जो हैं वो मेल गेमिट हैं। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। ये इस डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट की प्रोसेस। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट। मेल गेमिट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट, मेल गेमिट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। अभी हमने पढ़ा कि ये जो मेल गेमिट है, इस मेल गेमिट का फॉर्मेशन जनरेटिव सेल से होता है। ये जो जनरेटिव सेल है
इस जेनेटिव सेल से ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड होके कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है इसके अंदर। और मोस्टली जो यहाँ पे मेल गैमेट जो है, जब इस जेनेटिव सेल से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें इस जेनेटिव सेल से मेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस 2 टाइप्स से होती है। 2 टाइप्स से या 2 इवेंट्स होते हैं इस मेल गैमेट के फॉर्मेशन के मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जेनेटिव सेल से। मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है, मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो पोलन ट्यूब में होता है। किस में होगा? इन पोलन ट्यूब। इन पोलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन। इन पोलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन के आफ्टर हो रहा है। यानी ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे ये माइक्रोस्पोर आके एग्जिस्ट होगा, उसके बाद इसका यहाँ पे जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो इस आफ्टर जर्मिनेशन इस पोलन ट्यूब में किसका फॉर्मेशन होता है? इस मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें, लिलियम के अंदर ऐसा ही होता है। लिलियम का जो प्लांट है इसमें माइक्रोस्पोर, इसमें मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब में ही होता है। सेकंड जो कंडीशन होती है, सेकंड जो इसका इवेंट्स हो सकता है, सम एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें मेल जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन जस्ट आफ्टर पोलिनेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जस्ट आफ्टर पोलिनेशन, जस्ट आफ्टर पोलिनेशन, बट बिफोर जर्मिनेशन। देखिए यहाँ तो फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें आफ्टर जर्मिनेशन है, क्योंकि पोलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू ही तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरता है, उसके बाद उसका जर्मिनेशन होगा। तो यहाँ तो आफ्टर जर्मिनेशन मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बिफोर जर्मिनेशन उस पोलन ग्रेन में ही किसका फॉर्मेशन हो गया? उस माइक्रोस्पोर में ही किसका फॉर्मेशन हो गया? इस मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया इस सेकंड इवेंट के अंदर। जैसे होलोप्टेलिया, एग्जाम्पल की बात करें तो होलोप्टेलिया के अंदर ऐसा होता है, और पोर्चुलेका जो होता है उस पोर्चुलेका प्लांट के अंदर, पोर्चुलेका जो प्लांट है उसके अंदर जो है वो इसी प्रकार की प्रोसेस होगी। उसमें बिफोर जर्मिनेशन जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है पोलन ग्रेन में ही। यहाँ क्योंकि मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें इस टाइप से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी आफ्टर जर्मिनेशन जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पे पोलन ग्रेन एग्जिस्ट हुआ, उसका जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पोलन ट्यूब जो है वो ये स्टाइल पार्ट है, इस स्टाइल पार्ट के अंदर मूव करेगा तो यहाँ क्योंकि अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है? इस ये जो स्ट्रक्चर है ये पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट है। तो ये मेल गैमेट जैसे जैसे पोलन ट्यूब स्टाइल में मूव करेगा तो इसके साथ इसके अंदर प्रेजेंट जो मेल गैमेट है वो भी इसके साथ क्या करता है? मूव करेगा। उसके बाद ये जो पोलन ट्यूब जो है, एट लास्ट पोलन ट्यूब जो है किसके अंदर एंटर करती है?
वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएगी। तो पोलन ट्यूब के साथ साथ वो जो मेल गैमेट जो है, बोथ मेल गैमेट भी ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये तो है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट की प्रोसेस। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।